वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ल्यूरॉक एजुकेशन में। और फिनाइट एलिमेंट मेथड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पर एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ को समझ चुके होंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमें फिनाइट एलिमेंट मेथड की प्रॉब्लम्स को क्या है कि सॉल्व करना है। और वही सीक्वेंस को फिर यहाँ फॉलो करते हुए एक सैम्पल प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें नोडल डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्शन एट सपोर्ट्स हमें निकालनी है। और ये जो हमारे पास दो एलिमेंट है, यानी कि एक स्टील की बार है और एक एल्यूमिनियम की बार है और 3 नोड है। और यहाँ पे एक 40 किलो न्यूटन की फोर्स हमको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर थर्ड एलिमेंट यानी कि थर्ड नोड पे हमारे पास लगाई जा रही है। और जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि +x और +y मैंने ऊपर यहाँ पर रेफरेंस के रूप में दी हुई है, यानी कि इधर के डायरेक्शंस को मैं पॉजिटिव मानूंगा और इनके अपोजिट डायरेक्शंस को मैं नेगेटिव मानूंगा। और यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ दी गई है, जैसे कि यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील मटेरियल इज़ 200 गीगापास्कल एंड एरिया ऑफ द स्टील बार इज़ 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम की यंग्स मॉडुलस 70 गीगापास्कल एंड एरिया ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है एल्यूमिनियम बार का वो 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास गिवन है। हमको यहाँ पे नोडल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि U1 U2 U3 एंड रिएक्शंस निकालना है। ऐसा दिख रहा है कि U1 यहाँ पे 0 होगा क्योंकि सपोर्ट पे है, यानी कि सपोर्ट है वहाँ से, यानी कि कोई भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, और हमारे पास फोर्स जो है वो सिर्फ थर्ड पे है और हमें 1 पे रिएक्शंस निकालने होंगे, 2 पे भी, नोड्स नंबर 2 पे भी कोई फोर्सेस नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हम जैसे कि आप जानते होंगे कि हम स्प्रिंग एलिमेंट्स और बार एलिमेंट्स को सॉल्व करना सीखे थे। तो स्प्रिंग एलिमेंट्स रहता है उस पर, तो वहाँ पे हमकी स्टिफनेस को लिखनी होती है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में K फिर -K एंड K हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बार एलिमेंट है तो बार एलिमेंट की स्टिफनेस को लिखने के लिए हमें AE/L, यहाँ A एरिया है, E यंग्स मॉडुलस और L जो है वो लेंथ ऑफ द बार है, फिर 1 -1 -1 एंड 1 इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हमारे पास सारे डाटा गिवन है और हम बहुत आसानी से इस चीज़ को लिख लेंगे, क्योंकि बार एलिमेंट को भी हम लोग स्प्रिंग एलिमेंट के जैसे ट्रीट करते हैं और उसकी डेरिवेशन हमने पहले भी की हुई है। तो यहाँ पे एलिमेंट 1 के लिए हम स्टिफनेस लिखेंगे। तो यहाँ पे है इस तरीके से, क्योंकि इसका जो नोडल जो एलिमेंट 1 है यानी कि जो बार 1 है, इसमें जो नोड्स हैं वो 1 और 2 नोड्स के बीच में आ रहा है, इसलिए हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट्स लाइक U1 U2 एंड U1 U2 यहाँ पे रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमने ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है उस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ताकि हम जब असेंबली करेंगे यानी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिसेस लिखेंगे तब उसमें हम उसे आइडेंटिफाई करके पुट करेंगे। फिर आता है एलिमेंट 2 के लिए, जो कि एल्यूमिनियम है और 2 से 3 नोड के बीच में हमारे पास यही बार एलिमेंट है। तो उसके लिए K2 जो हम लिखेंगे, तो डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है AE/L, यहाँ पे लेंथ जो था ये 1 मीटर था, तो उस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। ये 1 -1 एंड 1 वो कटा हुआ है, उसे माइनस ना समझिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 14 × 10⁻6 उसकी वैल्यू आ जाएंगी, और ये U2 U3 नोड्स के बीच में था, यानी कि 2 और 3 नोड के बीच में था, इसलिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आता है कि असेंबलिंग ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स, असेंबली करेंगे हम इसकी, यानी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिसेस यहाँ पर हम लिखेंगे। तो कैपिटल K = स्मॉल ऑफ मैट्रिसेस K1 एंड K2 मैट्रिसेस यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। सो K है यहाँ पे और K = 10⁻6, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे 8 × 10⁻7 था K1 में और K2 में 14 × 10⁻6 था, तो वहाँ से हमने 10⁻6 यहाँ पे कॉमन ले लिया हुआ है। अब हमें असेंबली करनी है, तो असेंबली करनी है तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कॉलम 1, यानी U1 और U1 खोजिए कहाँ पे है। तो U1 और U1 K1 में आप देखिए मैट्रिसेस K1 में 80 वैल्यू आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से हमने 80 ले लिया हुआ है। फिर U2 U1 की वैल्यू खोज करके ऊपर से हमने -80, U3 और U1 की वैल्यू 0, U1 और U2 की वैल्यू -80 और U2 की वैल्यू 80 + 14 ये हो गया 94। फिर U3 U2 की वैल्यू -14 और U1 U3 नहीं है इसलिए 0, U2 और U3 फिर -14, U3 वैल्यू 14 है, जैसे आप देख रहे होंगे U3 14 में। ठीक है, और हम लोग को पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लिखेंगे तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर = स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो यहाँ पे उस तरीके से हम लोग लिख देंगे पूरा। तो हमारे पास तीन नोड्स थे, तो उस नोड्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फोर्स है F1, F2 एंड F3। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1D बार एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, फोर्सेस है, और अदर यानी कि वाई डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेस नहीं है। तो हम यहाँ पे F1, F2, F3 लिख ले रहे हैं। के की वैल्यू 10⁶ बाहर, और ब्रैकेट में वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्टिफनेस मैट्रिसेस, एंड उसके बाद U1, U2, U3 करस्पॉन्डिंग नोड्स की डिस्प्लेसमेंट हमने लिख ली है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर का टर्म है यानी कि 10⁶ जो कॉमन लिए हुए हैं, इस चीज़ को लिखना ना भूलिएगा, और यूनिट्स का काफ़ी ध्यान रखिएगा। तो दो चीज़ को हमेशा याद रखना है, बार बार चेक भी करना है कि कहीं यूनिट इधर उधर ना हो जाए, और हमारे पास जो कॉमन वैल्यू जो हमने ली है वो कहीं लिखने में छूट न जाए, वरना आंसर में काफ़ी वेरिएशन हमको देखने को मिल जाएगा। अगर आप आंसर्स में कुछ वेरिएशन अगर आ रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कॉमन टर्म जो है हमारा छूट गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर अब ये जो इक्वेशन हमने लिख दिया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म वाला, अब इस पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन को इम्पोज करेंगे। तो चूँकि सपोर्ट यानी कि नोड 1 पे जो दिख रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड सपोर्ट है, इसलिए वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। F3 की वैल्यू दी हुई है वो 40 किलो न्यूटन, चूँकि वो माइनस यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए -40 किलो न्यूटन। और F2 पे कोई फोर्सेस नहीं है, इसलिए हम F2 = 0 लिखेंगे। और F1 जो है वो रिएक्शन पे है, यानी कि वहाँ पे हम रिएक्शन फोर्सेस निकालेंगे क्योंकि वो सपोर्ट के पास है। ठीक है, तो इन सब को इम्पोज करेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया हुआ है F1, F2 = 0, और F3 की जगह पे -14 × 10⁻3, फिर 10⁶ कॉमन, जो के का वैल्यू था उसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट में U1 0, U2 और U3 की वैल्यू लिखी हुई है। तो जिस भी रो में डिस्प्लेसमेंट 0 है उसका रो और कॉलम को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक से। एलिमिनेशन टेक्निक से हम उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बच जा रहा है F2 = 0 एंड -14 × 10⁻3, फिर 10⁶ 94 और इतना। फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसको ओपन करेंगे पूरे को। तो ओपन करने पे हम इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है इसको ओपन करना। तो U2 और U3 में पहले हमें रिलेशन मिल जा रहा है, फिर हम आगे सॉल्व करते जा रहे हैं वैल्यू पुट करके। तो हमको यहाँ पर U3 = -3.36 मिलीमीटर वैल्यू, और U2 = -0.5 मिलीमीटर की वैल्यूज हमको मिल जा रही है, यानी कि हमारे पास तीनों डिस्प्लेसमेंट या नोडल डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू मिल गई। U1 तो पहले से पता है कि 0, U2 मिल गया -0.5 मिलीमीटर, एंड U3 मिल गया -3.36 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ F1 की वैल्यू निकालनी है। तो F1 की वैल्यू निकालने के लिए हम चलते हैं फिर से इक्वेशंस में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये F1 = क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो F1 = हो जाएगा, यहाँ पे F1 = हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 0, सेकंड वैल्यू में आ जाएगा 10⁻6 -80, और ये U2 की वैल्यू जो थी उसको मैंने लिख ली है। यूनिट्स का ध्यान रखें, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे ऐसा यूनिट्स में यानी कि न्यूटन और मीटर में यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो ये मिलीमीटर है तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे, और इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F1 = 40 किलो न्यूटन। ये जो पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और ये सही भी है। क्यों, और आपको ऑब्जर्वेशन से भी इस चीज़ को पता चल जाएगा कि वो कैसे सही भी है। आप अगर क्वेश्चंस को देखें यहाँ पे, तो प्रीवियस नॉलेज से हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह सके। तो रिएक्शन फोर्सेस +40 यानी कि पॉजिटिव एक डायरेक्शन में यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सारी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। अगर बार की जगह पे मान लीजिए स्प्रिंग रहता है, तो यहाँ पे स्टिफनेस में स्प्रिंग वाले जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो लिखा जाता है, बस उसके बाद उस प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहता है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।